Hello everyone, welcome to Menti Academy. Today we are back with another video, another topic, specially from the spectrum that is the social reform जो कि उस टाइम पे मूवमेंट्स हुई थी इंडिया में. आज हम उसी की बात करेंगे. आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी. साथ ही में हम कुछ MCQs देखेंगे प्रीलिम्स के लिए और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मेंस में UPSC पूछ सकता है. तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स की बात करते हैं 19th लगभग 20th सेंचुरीज में ये स्टार्ट हुई. अगर हम फैक्टर्स की बात करें पहले कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए क्या फैक्टर्स रहे होंगे. सबसे पहले तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल था, बिकॉज ऑफ द रीयूनिफिकेशन विच वॉज हैपनिंग विच गेव राइज टू सोशल कंडीशंस, जिसके कारण हमें जो कास्ट प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो विमेन की स्पेशली पोजीशन एक तरह से वी कैन से डिप्रेस हो रही थी, और जो बाकी और भी सोशल या रिलीजियस की बात हो रही थी, वेस्टर्न कल्चर आ रहा था, तो उसको अपोज करने के लिए भी एक फैक्टर बनता है रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए कि कैसे हमने एक अटेम्प्ट हमने किया कि हम कैसे रिस्टोर करें हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही में उनके कैसे हम उनको रिवाइव करें. कैसे जो इनलाइटेंड इंडियंस थे उनमें एक न्यू अवेयरनेस आई, कैसे एक मॉडर्न कल्चर आया. ये सब तो बात हुई कि ये फैक्टर्स थे जो कि आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. अगर अब हम बात करें इन मूवमेंट्स के बारे, इन मूवमेंट्स का अगर हम एक तरह से नेचर देखें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये हो रहे थे. अलग अलग यहाँ पे आप देखोगे लीडरशिप अलग अलग लोगों के प्रति थी. किस तरह से यहाँ पे हमने रिलीजियस को हमने जो मूवमेंट्स हम लेकर आए, आज हम उसी की बात करेंगे. तो इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का एम तो यही था कि जो सोशल इवेंट्स उस टाइम पे हो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको एक दो फैक्टर्स बताए, हम कैसे अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिवाइव कर सकते हैं. और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न एजुकेशन से और एनलाइटनमेंट से भी. ये तो बात हो गई नेचर और फैक्टर्स जो आपका रिलीजियस मूवमेंट्स के प्रति जिस तरह से राइज होना स्टार्ट हुआ. अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें और जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट था उस टाइम पे, कैसे जो सोशल कंडीशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, और कैसे एक इंटेलेक्चुअल क्लास का राइज भी हो रहा था, ये सब फैक्टर्स है इन रिफॉर्म मूवमेंट्स के पीछे जो आगे आगे अलग अलग रिलीजन्स में रिफॉर्म मूवमेंट्स अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कास्ट के प्रति स्टार्ट हुई होनी. सो अगर हम कुछ मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, मैंने एक तरह से डिवाइड करा है रिलीजन के बेस पे, विमेन के बेस पे, ताकि आपके लिए ये एग्ज़ाम में याद करना, रिकॉल करना भी इजी रहे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज़्म की जो मूवमेंट्स हुई थी. जो पहले आती है ब्रह्मो समाज. 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने इसको फाउंड किया था. सती के अपोज में ये रिफॉर्म मूवमेंट का एक तरह से राइज होना स्टार्ट हुआ था, और सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसमें विडो रीमैरिज को भी प्रमोट किया गया. फिर आता है आर्य समाज 1875 में, जो कि स्वामी दयानंद ने फाउंड किया था, और साथ में यहाँ पे वैदिक टीचिंग्स पे सबसे ज़्यादा इम्फसाइजेशन था. रामाकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने फॉर्म किया था, जिनका सबसे ज़्यादा फोकस था कि कैसे हम स्पिरिचुअल और सोशल अपलिफ्टमेंट की तौर भी ध्यान दे सकते हैं. नेक्स्ट अब आते हैं ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट्स जो मुस्लिम कम्युनिटी में हुई थी. अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खान ने शुरू करी थी, जहाँ पे एक मॉडर्न एजुकेशन को राइज किया गया था, प्रभावित किया गया था मुस्लिम्स के प्रति. नेक्स्ट है फराजी मूवमेंट, जो कि आपके हाजी शरीतुल्लाह ने फाउंड की थी, जहाँ पे सोशल रिलीजियस प्योरिफिकेशन के लिए बात की गई थी. दियोबंद मूवमेंट आपकी थी रिलीजियस एजुकेशन के लिए, और कैसे इस्लामिक रिलीजन कैसे रिवाइव कर सकते हैं उसके लिए भी ये मूवमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था. अगर बाकी रिलीजन्स की हम बात करें तो सिंध सभा मूवमेंट थी जो 1873 में हुई थी, ताकि हम
प्रमोट कर पाए सिख एजुकेशन को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी कि हम किस तरह से ईस्टर्न विजडम को एम्फोसाइज कर सके 1875 में आई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपकी आई थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के प्रति उस टाइम पे जो मूवमेंट आपकी रामास्वामी नेकर के द्वारा शुरू की गई थी। अब ये थी कुछ सोसाइटी में। अगर हम विमेन की बात करें तो विमेन ऑल्सो वर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड विमेन के लिए भी कुछ रिफॉर्म्स ऐसे लेकर हम आए थे। पहला की अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, शारदा एक्ट 1929 में, जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अगर हम कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें जिन्होंने विमेन के लिए सोशल रिफॉर्म्स में जो आगे मूवमेंट्स को आगे लेकर आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज के लिए, पंडिता रामाबाई विमेन एजुकेशन के लिए और ज्योतिबा फुले फॉर लोअर कास्ट एंड वुमेन की एजुकेशन के लिए, इन सब ने इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी ये सारी मूवमेंट्स में। अगर हम कुछ की लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें, बंगाल सती रेगुलेशन जहाँ पे सती को प्रोहिबिट करा गया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जहाँ विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ कर दिया गया, और हिंदू सक्सेशन एक्ट की इक्वल इनहेरिटेंस होगा बिटवीन दी बोथ। अगर इन रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि अब ये जब मूवमेंट्स हुई तो ऑब्वियसली सोशल अवेयरनेस राइज हुई सोसाइटी में, एजुकेशन वुमेन राइट्स के प्रति एक इम्प्रूव हुई, जो कास्ट और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था वो थोड़ा सा वीकन होना स्टार्ट हो गया था। बट कुछ चैलेंजेस भी थे जब ये रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी, क्योंकि एक तो हमारी जो सोसाइटी है इट वाज अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमें मिला था उस एक पर्टिकुलर सेक्शन से, और रूरल एरियाज़ में इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का थोड़ा सा रीच कम ही था। अगर हम इन मूवमेंट्स की बात करें तो ये आप अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं जब आपको मेंस में अगर क्वेश्चन पूछे, इन मूवमेंट्स ने एक मॉडर्न इंडिया के प्रति एक दे लेड दी फाउंडेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम अपने भारत में बात करें, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रोल रहा है। और साथ ही में जो हमारे आगे जाके इनिशिएटिव्स हमने जो लिए हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव हमने अभी जो देखे, ये सारे कैसे रिफॉर्म मूवमेंट से ही इंस्पायर हुए हैं। अब आपके सामने एक मैंने ये टेबल बनाया है, सर्वे ऑफ सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, जो आके आपके स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। जब अब आपको रिवाइज करना है ये चैप्टर, हाउ यू हैव टू डू इट, ऑर्गेनाइजेशन, कौन से पर्सन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है और उस मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था। जैसे कि सपोज करो देव समाज मूवमेंट कहाँ पर शुरू हुई, कौन सी पर्सनालिटी है और क्या ऑब्जेक्टिव था। एक और एग्जाम्पल, धर्म सभा कब शुरू हुई, कौन सी पर्सनालिटी है और क्या सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर था उस रिफॉर्म मूवमेंट का। हमारी टेलीग्राम आईडी है मेंटी IAS, आप जाइए, ये एक PDF जो कि मैंने ये आपका टेबल है, पहले तो खुद से कंप्लीट करिए इस वीडियो के बाद, और उसके बाद वो PDF आप जाके इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने कोई ऐसी मूवमेंट मिस तो नहीं कर दी जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए और आपने अपने टेबल में ना नोट डाउन करी हो। अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि ब्रह्मो समाज किसने शुरुआत करी, कौन से एक्ट ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज करा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो क्या कहते हैं किस पर्सनालिटी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस कम इन प्रीलिम्स। बट येस, अगर मेंस की बात करें सो मेंस में आपके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ सकते हैं, कि जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला एक लेड दी फाउंडेशन, तो आपको एग्जाम्पल के साथ वो मूवमेंट्स के बताने हैं और सिग्निफिकेंस बताना है, जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि कैसे मॉडर्न इंडिया में उससे हमें एक देखने को मिला, इंस्पायरेशन क्या मिली। राजा राम मोहन रॉय के रोल को आप एग्जामिन करो, कैसे उनकी जो इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म है, सो आप पर्सनालिटी के बारे सारे जो मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट करी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, वो सारा आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मो समाज, आर्य समाज
अ वेरी इजी क्वेश्चन, चाहे आप टैबुलर फॉर्म में बनाओ क्या आप इसको अलग से भी पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. हाउ डिड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो कि आपके सोशल रिलीजियस में आपको देखने को मिलती है. सो ये कुछ मेंस के क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे. आप इनको प्रैक्टिस करें. अगर आप इन क्वेश्चंस को चेक करवाना चाहते हैं, इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे मेंटी IAS पे टेलीग्राम चैनल पे जाए, मुझे अपना आंसर भेजें, मैं उसको इवैल्यूएट करके आपको भेज दूंगी. जो भी उसमें कोई कमी पेशी होगी, जो भी कमियां होगी, आपको मॉडल आंसर के साथ प्रोवाइड हो जाएगी. सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर आंसर्स कि प्रीलिम्स के बाद लिखोगे. अभी वीडियो देख रहे हो, आंसर लिखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैथ परफेक्ट. सो ये एक वीडियो थी आज सोशल रिफॉर्म के ऊपर. अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि आपको कंसर्न ऐसा है कि यू आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट टॉपिक, सो प्लीज़ मुझे वो टॉपिक आप भेज सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन टू यू इन अ मच सिंप्लीफाइड मैनर. लेकिन तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड. लाइक, share and subscribe. Please don't forget it to Menti Academy. Thank you. Have a nice day. Happy learning.